सीरियल चारबाज की आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब अनाया की माँ रोहान से कहती है कि तुम्हारे चचा के गुजर जाने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि बेटा तुम ले जाओ वापस अनाया को अपने साथ। तो ये सुनते साथ ही रोहान कहता है कि यानी कि आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं कि चचा नहीं रहे हैं तो अब ये कड़वा घूट तो पीना ही पड़ेगा। तो ये सुनते साथ ही अनाया की माँ कहती है कि बेटा देखो इस सब में हरगिज कसूर नहीं है अनाया का। अनाया तो बेचारी मोहरा बन गई है आयजा की चालों का। ये सुनते साथ ही रोहान कहता है कि क्या मतलब कैसी बातें कर रही हैं, आयजा भाभी पे क्यों डाल रही हैं। तो ये सुनते साथ ही अनाया की माँ कहती है कि उसकी वजह से ही मैं आज बेवा हुई हूँ और वो चाहती है कि अब अनाया भी बेघर हो जाए। बेटा वो जानती थी, उसने ही तो ये ज़बरदस्ती शादी करवाई थी। सुनते साथ ही रोहान कहता है और क्या क्या इल्ज़ाम डालेंगी आप आयजा भाभी पे। ये सुनते साथ ही अनाया की माँ कहती है और तुम्हारे बाप की कातिल है वो। उस दिन सारी बातें सुन ली थी भाई साहब ने। दूसरी सीन में हम देखेंगे कि उधर जब असद जाता है रोहान को बचाने के बाद शयान के पास जाके कहता है कि बताओ क्यों तुम मेरी बीवी को अब मेरे भाई के बाद ब्लैकमेल कर रहे हो। तो ये सुनते साथ ही शयान कहता है कि ये तो आपको अपनी बीवी से जाके पूछना चाहिए ना कि किस तरह उसने मुझे सबके सामने जलील किया था। तो ये सुनते साथ ही असद कहता है कि यानी कि तुम मेरी बीवी से बदला लेना चाहते हो, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनते साथ ही शयान कहता है कि मेरी जान लेने से पहले ज़रा अपनी बीवी से जाके सच तो पूछे ना कि वो तो इस निकाह से पहले ही मेरे और अनाया के ताल्लुक को बारे में जानती थी। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब ईशल कहती है आशिर से कि आशिर मुझे लगता है कि अब हमें अनाया को किसी न किसी तरह वापस लेके आना चाहिए। तो सुनते साथ ये आशिर कहता है कि कैसे ले आऊं बताओ मुझे, रोहान तो किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। ये सुनते साथ ही ईशल कहती है कि अगर हम चाहें थोड़ी कोशिश करें तो वक्त के साथ साथ ये घाव भर जाएगा और रोहान उसको दिल से कबूल कर लेगा। ये सुनते साथ ही आशिर कहता है कि मुझे तो हैरानगी हो रही है तुम्हें देख के कि तुम इस सब के बावजूद अभी भी अनाया का साथ दे रही हो। ये सुनते साथ ही आशिर को ईशल कहती है कि क्योंकि अनाया ने सच बोल दिया है, अब न जाने और क्या क्या बोलेगी।